नमस्ते। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि कौन सा क्रीम है ये। लैक्मे एब्सोल्यूट रेडियंस है। तो इसमें ये विजिबल नहीं हो रहा, कैमरे में इतनी ज़्यादा शाइन है इसमें। तो इसका अगर आप चाहेंगे तो मैं लिंक दे दूँगी। तो ये लगाने से उतना ज़्यादा मतलब पसीना वगैरह नहीं आता, गर्मी में थोड़ा ठीक रहता है, इसलिए मैं लगा रही हूँ। नहीं तो मैं तो जनरली मॉइस्चराइज़र ही लगाती हूँ। ये थोड़ा सा वैनिशिंग टाइप का है। और ये जो लिपस्टिक है लैक्मे की, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, क्रीमी है और देखने में भी सही लगती है। तो ये कई सारे शेड्स में आती है। तो ये तो मैं काफ़ी टाइम बाद ट्राई कर रही हूँ, ये मेरे पास रखी हुई थी। तो ये भी लैक्मे एब्सोल्यूट की है। लैक्मे वालों को तो मुझे पैसे देने चाहिए। पहले मेरे पास ज़्यादातर चीज़ें लैक्मे की ही होती थी, लेकिन अब कम होती हैं, क्योंकि ये वो यश के ऊपर है। उसको जो चीज़ लगता है कि हाँ उसकी मौसियाँ यूज़ कर रही हैं या रिव्यू वगैरह देख लेता है, तो उस हिसाब से परचेज़ करता है। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। और आलू के पराठे बना रही हूँ तो इसलिए जो लंच बनाऊँगी वो हल्का ही बनाऊँगी। तो इसलिए सब्ज़ी वगैरह कमल जी को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब्ज़ी काटी नहीं है उन्होंने। इसमें मैं हरी मिर्च बड़े साइज़ की काट के डाल रही हूँ, ताकि उसमें से पराठे में से निकालना आसान हो जाए। और हरी मिर्च रहती है तो थोड़ा देख के अच्छा सा फील आता रहता है कि हाँ हरी मिर्च है। और धनिया पत्ता इसमें मैंने ज़्यादा डाला है, और इसमें नमक डाला है। अजवाइन मैं इसमें फ़र्स्ट टाइम डाल रही हूँ आलू के पराठे में, जबकि मैंने कभी नहीं डाला था, लेकिन आप लोगों में से कुछ लोगों ने बोला था तो मैं इसको ट्राई करूँ। थोड़ा धनिया पाउडर डाला है और काली मिर्च पिसी हुई ये डालूँगी मैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें ड्रम स्टिक लीव्स भी डाल दिया है कि यश को पता नहीं चलेगा और चुपचाप खा लेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। और मिर्च की जगह मैंने, मिर्च पाउडर की जगह मैंने डाला है पिसी हुई काली मिर्च। इन सबको मैं मिला रही हूँ। ये आलू पराठे का मसाला तैयार हो गया है। बस आटा लगा लेती हूँ। आटा मैं दोनों टाइम का लगाती हूँ, सुबह ही, शाम का और सुबह का एक टाइम पे लगाती हूँ। वैसे जो लोग फ्रेश लगाना चाहें फ्रेश लगा सकते हैं, तो इसमें वो अपनी मर्ज़ी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, रिकमेंड नहीं कर रही हूँ कि आपको एक ही टाइम पे सारा लगा लेना चाहिए। आज तो यश कुछ ज़्यादा ही खुश है, क्योंकि आलू पराठे के नाम से तो वैसे ही खुश हो जाता है। और मौसम आज थोड़ा सा ठंडा सा लग रहा है, तो इसलिए मैंने बनाया ये। कैसरोल में दही बहुत अच्छी जमती है, और ये रहा पराठा देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर आप बनाते हैं तो उसमें अजवाइन, वैसे तो मुझे भी किसी ने रिकमेंड ही किया था, तो आप भी डालेंगे बहुत ही अच्छा बनेगा। और धनिया पत्ता ज़्यादा डालेंगे तो, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि धनिया पत्ता ज़्यादा डालने से इतना अच्छा टेस्ट आता है, जबकि पहले मैं डालती थी लेकिन कम डालती थी। ये हो गया ब्रेकफास्ट। और कमल जी को दही के साथ वो उन्होंने आम भी लिया है, क्योंकि उन्हें थोड़ा ज़्यादा ये सब चीज़ें पसंद है, मीठा। यश ने अभी नहीं लिया है। अभी टेबल मैंने पोछा नहीं है, तो इसलिए हम लोग सब अलग अलग जगहों पे बैठे हुए हैं। और पराठा कमल जी और यश दोनों को ही बहुत पसंद आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कमल जी कभी ऐसे तारीफ़ करेंगे, वह करते नहीं है तारीफ़ वैसे। और ये जो मेरा काम पेंडिंग था टेबल वगैरह पोछने का, बाकी थोड़ा बहुत जो डस्टिंग वगैरह का होता है, तो पहले मैं सुबह का जल्दी जल्दी जो काम होता है किचन का, ब्रेकफास्ट वगैरह का, वो करके फिर मैं ये करती हूँ। क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं तो जल्दी ही ब्रेकफास्ट हमें चाहिए होता है, तो इसलिए पहले मैं ब्रेकफास्ट वगैरह का देखती हूँ। और नीचे की सफाई तो हो ही रखी होती है, बस डस्टिंग का जो बच जाता है तो वो कर लेती हूँ।
और कमल जी ने सब्जी काटने के लिए वो चाय पीते हैं, मतलब सुबह 2 कप चाय पीते हैं नहाने से पहले। आज उन्होंने 1 ही कप पी, क्योंकि आज सब्जी नहीं काटना था, तो 1 ही कप चाय मिली उनको। अब ये ब्रेकफास्ट के बाद दूसरी चाय है उनकी। ये कुकर मैंने निकाल लिया है और मैं आज बना रही हूँ खिचड़ी। और यश के लिए मैंने पराठे ढक के रख दिए, क्योंकि वो तो पता नहीं क्या हो गया, बचपन में सही था, खिचड़ी खाता था मेरे साथ, खुश रहता था। और कमल जी के लिए बस चावल दाल सब्जी बनाती थी, और मैं ज़्यादातर खिचड़ी वगैरह मुझे पसंद है, और यश को भी पसंद थी बचपन में। तो वो खुद ही कहता था कि मम्मा मुझे सब्ज़ी नहीं खानी है, खिचड़ी बनाते हैं। हम लोग सब्जियाँ डाल के बना लेते थे, लेकिन अब बदल गया है। और जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह के जो भी बर्तन थे वो सारे के सारे मैं निपटा रही हूँ। एक बार को तो मुझे आलस आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा अभी बैठ जाऊँगी तो फिर एक साथ ज़्यादा हो जाएंगे, तो इनको निपटा ही लेती हूँ। किचन साफ़ रहेगा तो आराम से बैठूँगी। बस मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे, और कुछ देर में यहाँ पे बैठ के बुक पढ़ूँगी, 1-1.5 घंटा। उसके बाद थोड़ी देर में मैं रेस्ट करती हूँ, और फिर लंच वगैरह का टाइम हो जाता है, तो उसके बाद खाना वाना खा के फिर कुछ अपना बुक पढ़ना हुआ या फ़ोन चलाना हुआ, जो करना हुआ करती हूँ। ये इधर रख देना, प्रीपेड है ना ये तो। क्या प्लम? OTP। ये अभी पैकेट लेके आया और बोल रहा था OTP लाओ, OTP लाओ। मास्क लगा रखा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा ये क्या है, कॉफ़ी पिलाओ बोल रहा है। तो मुझे लगा कि ये पानी मांगने की बजाय या कुछ ठंडा मांगता है, ये कॉफ़ी क्यों मांग रहा है। और फिर मुझे मैंने कहा क्या पिलाना है, तो फिर कह रहा OTP लाओ। तब जाके फिर मैं इतना, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करूँ। फिर मैंने कहा यश आओ ज़रा OTP ढूंढ के दो फ़ोन से। कोरियर वाले को भी यही लगा होगा कि पता नहीं क्या अनपढ़ सी। जुल्फियाँ दिखा दो। कमल जी ने हेयर कट कराया है, और इन्हीं से सुनिए कितने पैसे लगे। 50 रुपये लगे। अब मैंने कहा इतने छोटे करा लिए, तो कह रहे पैसे लिए हैं तो जितने छोटे करा सकता हूँ करा लिए। और यश को बोला तो उसको तो पता नहीं, उसके लिए अलग से कहीं पे सैलून खुलेगा, उसका भी जाके करवा दे। जाएगा तब ना। बचपन में तो जब छोटा था तो एक बार पता नहीं अजीब से मतलब मेरे पास है वीडियो, लेकिन मैं डालूंगी नहीं। उसने ऐसे बाल कटवाए थे। कैसे थे कमल जी उसके? यहाँ से गंजा हो गया था, बीच में यहाँ पे ऐसे जैसे मुर्गे की कलगी नहीं होती है, ऐसे कुछ अजीब से ही थे, कटोरी कट, कुछ अजीब, मतलब इतना वियर्ड कुछ हो नहीं सकता। तो जब यश बाल कटवा के आया घर पे, तो कमल जी तो चुप हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब मैं बोलूँगी यश को तो फिर वो क्या बोले। फिर मैंने जब मैं दोबारा गए थे, हाँ, फिर जब मैं एकदम वो अपने रूप में आ गई, मैंने कहा ऐसे कैसे कर लिया ये वो। फिर उसके बाद कमल जी जाके उसके बाल फिर छोटे छोटे इतने, फिर इतना मैंने जानबूझ के वो कर दिया ताकि यश फिर मना ना कर पाए, फिर इतने छोटे छोटे बाल कटवाए। और अभी उसके तो ऐसे झाड़ू जैसे लगते हैं। आपने कभी डांटना तो जाएगा, पता नहीं उसको कौन सा फैशन चढ़ा है, अजीब अजीब से, यहाँ से लंबे यहाँ से छोटे। सोमवार को ले जाएंगे। जाएगा तो ना। ये क्या चला लिया आपने? और बहुत लोगों को लगता है कि अगर हम रूटीन से चलते हैं और जल्दी उठते हैं या जल्दी काम करते हैं तो हमारा मतलब हम लाइफ एंजॉय नहीं करते। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सुबह उठोगे और टाइम टेबल से चलोगे तो पूरा आपके पास टाइम ही टाइम होता है, क्योंकि टाइम से काम हो जाता है तो आप फ्री होते हो। काम क्योंकि तब भी आपको करना पड़ता है, और अगर आप डिले करोगे तो भी आपको फिर परेशानी होगी, लेट से करोगे तो
तो बेटर टाइम से करो। और ये कमल जी जो है ये तभी तक शांत रहते हैं जब अगर हम रूटीन से चलते हैं। अगर हम रूटीन में गड़बड़ करते हैं तो फिर कमल जी क्या बन जाते हैं। ये बहुत रूटीन वाले हैं। ये तो चाहे संडे हो चाहे कुछ भी हो, जब जॉब भी करती थी मैं तो किसी भी दिन, चाहे संडे के दिन भी, मतलब दूसरे दिन से भी और जल्दी उठते थे हम लोग। तो कभी भी ऐसा नहीं रहा। पहले मुझे गुस्सा भी आता था, मैं सोचती थी पता नहीं कैसे हैं ये, मतलब हर रोज एक जैसे रूटीन फॉलो करो, जल्दी उठो, ये करो वो करो, सुबह का जल्दी काम खत्म करो। लेकिन अब मुझे समझ आता है कि जल्दी काम खत्म होने से बंदा पूरे दिन रिलैक्स रहता है। आप इस विषय पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। कुछ कमल जी क्योंकि अगर कमल जी नहीं होते ना तो मैं तो सही में रूटीन में इतना नहीं रह सकती, क्योंकि एक तो मेरी मदर इन लॉ है, उनका भी मैं देखती हूँ तो मैं खैर वैसी तो नहीं बन सकती अभी उनके जैसी। जो मेरे बाबूजी हैं, ससुर जी, और जो मेरी मदर इन लॉ है, उनको तो मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ वो लोग भगवान की जैसे अभी भी अपना ऐसा रूटीन, उनका स्ट्रिक्ट रूटीन है और पूरे दिन एकदम रिलैक्स रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मेरे बाबूजी तो ऐसे हैं कि मतलब वो तो एकदम चिल रहते हैं, खाना मिला तो खाएंगे, नहीं मिला तो भूखे रहेंगे, तो भी उनको कोई टेंशन नहीं, मतलब उनके जैसा आदमी तो होता ही नहीं है। खैर, और मेरी मदर इन लॉ का भी एकदम सुबह जल्दी 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 काम निपटा लेती है और आराम से पूरे दिन चाहे जो मर्जी करें, गप्पे मारें, सोए, जो करें, और शाम का भी जल्दी वो काम निपटा लेती है और सुबह जल्दी उठती है। मतलब हर चीज़ में मुझे सही लगता है। जो पुराना है लोगों का रूटीन था, अगर हम फॉलो करते हैं तो मुझे तो सही लगता है पर्सनली, और हमारे कमल जी को भी यही अच्छा लगता है, तो इसलिए हमें चलना पड़ता है, क्या करें। तो चलिए, अब मैं जो आप डब्बे का मुझे बोल रहे थे कटिंग एज के कंटेनर, जो किचन कंटेनर है उसका रिव्यू करने के लिए, तो मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ और बता देती हूँ। और जैसे कि मेरे पास एक कमेंट आया था कि एसी लगा लो, तो एसी तो लगा हुआ है सर्विस नहीं कराई 2 साल से, कोरोना करके। तो वैसे भी हमारे नीचे वाले फ्लोर पे गर्मी कम होती है, कूलर वूलर में काम चल जाता है। मतलब कूलर हमने बाहर हॉल में लगा रखा है, तो बेडरूम में हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी भी यहाँ कम्फर्टर रखा हुआ है, तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वैसे भी मतलब एसी हम लोग कम ही चलाते हैं, कंजूसी भी करते हैं, पैसे बचाते हैं चलिए बता देती हूँ मैं आपको डब्बे। ये मैं आ गई अपने डब्बे डुब्बे लेके। ये जो आप कटिंग एज के डब्बों के लिए बोल रहे थे, तो ये मेरे पास 4 साइज़ के हैं, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। और कमल जी को भी मैंने बोला कि थोड़ी देर आप रुक जाओ, अभी रामायण पाठ कर रहे थे, रामायण या रामचरितमानस में। और ये वाला सबसे छोटे से दिखाती हूँ। ये 525 ml का कंटेनर है और मेरे पास ये सारे कटिंग एज के हैं, माइक्रोवेव सेफ है, फूड ग्रेड है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आपके किचन में कम स्पेस है और जैसे कि आपके शेल्फ वगैरह कम है और उसमें आपको सामान पीछे की तरफ रखना पड़ता है, तो उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मैंने रखा हुआ है, इस तरीके से आप सामान रखते हैं तो पीछे की डेप्थ ही अच्छी तरह से ले लेता है, आगे लेकिन कम जगह घेरता है, जैसे कि आप ज़्यादा सामान रख सकते हैं और सारा सामान आपको सामने मिल जाएगा। नहीं तो गोल डब्बों में क्या होता है कि आप ज़्यादा डब्बे नहीं रख सकते, आपको पीछे भी रखना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से आपको निकालने में दिक्कत होगी और हर कुछ आपको एक साथ विजिबल नहीं होगा कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, तो थोड़ी क्लैरिटी की कमी रहेगी। तो जिन लोगों का छोटा किचन है, कम जगह है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो ये मैं बता देती हूँ कितने कितने साइज़ के हैं। ये 525 ml का है ये, तो ये आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसमें धनिया मिर्च वगैरह धो के साफ़ करके रख सकते हैं, नींबू रख सकते हैं, और कोई खाने का कुछ बच जाए, फूड लेफ्ट ओवर वगैरह, वो रख सकते हैं। और सारे के सारे कंटेनर एयर टाइट है और इसमें स्मेल नहीं आती है और इजीली साफ़ हो जाते हैं। इसको सिंपल अगर आप पानी से भी साफ़ कर देते हैं, जैसे एक बार नया खरीदेंगे उस समय तो आप अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए, वैसे तो साफ़ ही होते हैं, फिर भी साफ़ कर लीजिए, जो भी डिटर्जेंट बर्तन धोने वाले से आप करते हैं। उसके बाद आप जब भी डब्बा खाली होता है तो आपको हर बार कोई डिटर्जेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके ऊपर जो मैंने स्टिकर लगा रखा है तो उसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और दूसरा जो कंटेनर है मेरे पास, ये कंटेनर मेरे पास है 1200 ml का, मतलब 1 किलो 200 ग्राम का कंटेनर है ये। तो इसमें जो भी आपके रेगुलर यूज़ वाली दालें वाले ये सब चीज़ें आप रख सकते हैं, इसको स्टैक करके रख सकते हैं। और इसका जो लिड है ये इस टाइप से है जिससे कि एक दूसरे के अंदर लॉक हो जाते हैं। ये अब देखिए, गिरने का चांस नहीं रहता। तो जैसे कि आप एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे तो ये नहीं आपको ये रहेगा कि हाँ ये इधर हो गया या इधर हो गया, ये आराम से ऐसे लॉक हो जाएगा। तो स्टैक करके आराम से इसको रख सकते हैं। और तीसरा कंटेनर जो है मेरे पास है, ये 1800 ग्राम का है, मतलब 1 किलो 800 ग्राम का है। तो इसमें भी जैसे मैंने ये रखा है धुली हुई तीसी,
टीसी नहीं, तिल है ये एक्चुअली। जब मेरी मम्मी ले रही थी ना, मम्मी कुछ भी लेती है, मम्मी के साथ कभी जाती है तो मम्मी बोलती है, मम्मी को कुछ लेना होता है, तिल के लड्डू बनाने थे तो मम्मी ने लिए। अभी नहीं, जब थोड़ा मौसम ठीक था तब की बात बता रही हूँ, नहीं तो आप सोचोगे गर्मी में तिल के लड्डू खा रही है, फिर उसके ताने मारोगे। तो मैंने कहा मैं मुझे भी लेना है, तो मम्मी ने कहा तुम रहने दो, मैं ले लेती हूँ, तो मैं ही बना लूँगी तुम्हारे लिए भी। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे भी लेना है, मुझे खुद ज़्यादा वो शौक रहता है ना वो बनने का, कि हाँ मेरे से मुझे ही बनाना है। और तब से ये अभी तक रखा ही हुआ है, और अभी तक इसका मुहूर्त नहीं निकला है। किसी दिन मम्मी आएंगी तो फिर मम्मी बनवाने में हेल्प कर देंगी, मैं मम्मी के पास दे दूंगी, वो बना देंगी और क्या। तो ये 1800 ml का कंटेनर है, और इक्वली ये भी मुझे सही लगता है। मेरे किचन में मैंने क्या किया था, पहले इंच टेप से पूरा जो शेल्फ की हाइट है वो मेज़र कर ली थी, और मैंने सारा एक साथ नहीं मंगाया था, मुझे पता नहीं था कि कैसी क्वालिटी होगी नहीं होगी, इसलिए मैंने पहले ये वाले कंटेनर ये मंगाए थे 6, तो मुझे ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, उसके बाद मैंने और ऑर्डर किए थे। ये सबसे बड़ा कंटेनर है, और ये है 250 ml का या 2400 ग्राम का। ml लिखा हुआ है वैसे इसमें, तो मतलब 2 किलो 400 ग्राम से थोड़ा कम, हाँ ml में थोड़ा कम होता है ना, 900 साढ़े 900 ग्राम होता है, मतलब वही 2.5 किलो के करीब, 2.25 किलो के करीब इसमें आ जाएगा। तो इसमें तो मैंने चीनी रखी है, इसमें आप स्नैक्स आइटम वगैरह रख सकते हैं बच्चों के लिए, और एयर टाइट है, तो ये टेंशन नहीं है कि ख़राब हो जाएगा। अगर जो लोग बहुत शौकीन है अलग अलग चीज़ें बनाने का, वो रख सकते हैं, और जगह कम घेरता है, कम जगह, पीछे की जगह पूरी अच्छी तरीके से यूज़ कर लेता है, जो शेल्फ की डेप्थ होती है उसको यूज़ कर लेता है, और आगे कम जगह घेरता है, तो इसलिए बहुत सारा एक लाइन से लगा सकते हैं। वैसे कई लोग कहेंगे कि कांच के जार बेस्ट होते हैं, तो कांच के जार अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि जैसे मुझे ऊपर से उतारना है, और उसमें अगर गिर गया तो फिर सर पे भी लगेगा, और इसमें यह है कि गिर जाए तो चलो कोई बात नहीं, चलता है। तो इसलिए कांच का मैंने ऊपर वाली शेल्फ पे कहीं पे नहीं रखा, और खास करके जो लोग, और खास करके जिन लोगों के किचन में ज़्यादा स्पेस नहीं है, ऊपर सामान रखना होता है, क्योंकि ड्रॉर्स वगैरह में तो कांच का चलता है, लेकिन अगर आप ऊपर शेल्फ वगैरह पे रखते हो कांच का तो थोड़ा रिस्क रहता है, इसलिए मैं कांच का नहीं यूज़ कर रही हूँ ऊपर रखने के लिए। तो मेरे पास यही कंटेनर है कटिंग एज के, और उसके अलावा ये जो स्टिकर है मेरे पास, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चौक लेके आना बेटा, उधर होगा ड्रॉर में, चौक लेके आना, वो किचन की जो सबसे लेफ्ट साइड वाली ड्रॉर है उसमें होगा उसका बॉक्स। ये इस टाइप से स्टिकर है, और इस स्टिकर की सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे आप इस कंटेनर को पानी से साफ़ करेंगे या जिससे भी साफ़ करना है करेंगे, तो इसके ऊपर का जो लिखा है चौक से वो तो मिट जाएगा, लेकिन ये स्टिकर जो है ये वाटरप्रूफ है, और इसका ग्लू जो है वो भी पता नहीं इतनी अच्छी क्वालिटी का, ये नहीं हिलेगा। जबकि कुछ स्टिकर्स होते हैं थोड़ा सा पानी लगे कि वो ख़राब हो जाता है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और ज़रूरी नहीं है इसी टाइप के कंटेनर पे ही आपको लगाना है, ये आप जो भी आप किचन में और कंटेनर हो तो आप चाहे उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया शुगर। और जो लोग स्टील के कंटेनर यूज़ करते हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, तो उस केस में भी ये स्टिकर लगाएंगे तो बहुत यूज़फुल होगा, कि थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि खुद को तो पता होता है कि हाँ ये सामान है, यहाँ ये सामान है, लेकिन जैसे मेरी मम्मी है उनके पास ज़्यादातर पहले स्टील के थे, तो उसमें क्या होता था कि अगर मेरे पापा कभी गलती से खाना बनाने चले गए जब मम्मी नहीं हुई, तो उसमें ढूंढते रह जाते थे, सामने चीज़ होती थी और 10 बार सबको फ़ोन घुमा देते थे, कहाँ क्या है कहाँ क्या है। तो वो केस नहीं होगा अगर आप इस टाइप से स्टिकर लगा के रखेंगे, आप कहीं भी जाएंगे कोई भी आपका किचन यूज़ करेगा खाना बना सकता है। मैं अभी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगे। पहले मैंने एक मंगाया था और उसके बाद ही मैंने और लिए, कि मुझे जब लगा कि हाँ सही है इन्वेस्ट कर सकती हूँ तभी मैंने मंगाया। और कॉम्बो पैक में लेंगे तो आपको थोड़ा और सस्ता पड़ेगा। तो बाद में जो मैंने मंगाए थे कॉम्बो पैक में मंगाए थे ये, और इस टाइप के डब्बों में मैं एक्स्ट्रा मसाले जो है वो भी रखती हूँ, तो एयर टाइट है जिसकी वजह से मसाले सही रहते हैं। और दूसरी बात है कि आपको दिख जाते हैं कि अंदर क्या रखा है, तो मुझे मेरे हिसाब से तो सही लगा। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। नहीं तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने रिव्यू किया है तो आपको परचेज़ करना ही है, तो आपको अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आप देख सकते हैं, जो आपको सही लगे वो कीजिए। ये इमेज में आप मेरे किचन में जो डिब्बे लगे हैं उनको देख सकते हैं। ये कुछ दिन पहले की फ़ोटो है जबकि नाम लिखा। ब्लॉग को एंड करना मैं भूल ही गई थी, अब मुझे याद आया, पंखा चला लिया मैं फिर से बंद किया। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। शुरू कर लीजिए।